गुड मॉर्निंग क्लास. दिस इज अ फर्स्ट वीडियो ऑफ चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट. ये पहला वीडियो है हमारा. ये केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है. फर्स्ट चैप्टर इससे पहले हम वीडियो कवर कर चुके हैं. जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर के वीडियो या लेक्चर ना देखे हों वो प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस सीक्वेंस में देख सकते हैं. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एसिड बेस एंड साल्ट. तो ये केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है और इसमें सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं. तो इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे. पहले तो इंट्रोडक्शंस, इंडिकेटर्स, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, प्रॉपर्टी ऑफ बेस, रिएक्शन ऑफ एसिड बेस, पीएच स्केल, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, साल्ट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कॉमन सॉल्ट, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस. ये टॉपिक हमें इस चैप्टर में कवर करना है. तो स्टूडेंट जिन्होंने इस चैनल पे जो इस चैनल पे नए हो और इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो भी हम वीडियो बनाएं आपके लिए वो आपका नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए. तो गाइस स्टार्ट करते हैं. आज का जो पहला टॉपिक हमारा है इंट्रोडक्शन. बात करते हैं इंट्रोडक्शन की. इंट्रोडक्शन में हम ये जानेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं और कहाँ प्रेजेंट होते हैं. एक्चुअली जो कोई भी फूड आइटम हम खाते हैं तो उसमें कुछ उनका टेस्ट जो होता है वो या तो सोर होता है या बिटर होता है, या तो वो कड़वे होते हैं या वो खट्टे होते हैं. तो ये जो कड़वा और खट्टापन आता है ये सिर्फ और सिर्फ एसिड और बेस की वजह से आता है. और एसिड और बेस की एक और प्रॉपर्टी होती है कि जब हम उन्हें लिटमस पेपर या यूनिवर्सल इंडिकेटर पे हम उसको डालते हैं तो वो अपना कलर चेंज कर देता है. क्या कलर चेंज करता है, रेड, ब्लू जैसा भी होता है, ये आपको हम आगे डिटेल में बताएंगे. तो सबसे पहले जानते हैं एसिड क्या होते हैं. ओवरव्यू. एसिड्स आर कंपोनेंट विच गिव हाइड्रोजन आयन. यानी एसिड वो जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन को वो क्या करते हैं, रिमूव करते हैं. और जब हम बेस को डिजॉल्व करते हैं वाटर में तो वो OH- आयन रिमूव करते हैं. तो ये इनमें डिफरेंट होता है. ये एक मेन का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है यानी H+ आयन एंड OH- आयन जो कि बेस से रिमूव होता है. और कुछ कॉमन एसिड हैं, कॉमन बेस हैं, कॉमन एसिड हैं हमारे यानी जो स्ट्रॉन्ग एसिड ज़्यादातर लाइब्रेरी में या ज़्यादा आपका यूज़ मिलता है. HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड HNO3. बात करते हैं बेस की. बेस जो कंपोनेंट्स होते हैं वो OH आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन यानी जो OH- आयन होता है उसको रिमूव करते हैं. OH- आयन. और नेक्स्ट है हमारा साल्ट. साल्ट जो होते हैं, साल्ट एसिड एंड बेस दोनों की रिएक्शन के बाद जो बनते हैं उन्हें हम साल्ट बोलते हैं. तो पहला नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा यानी अब इंट्रोडक्शन के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक जो कि है हमारा इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स मीन्स कि जो ये आपके एसिड बेस होते हैं जब हम इंडिकेटर में इन्हें मिक्स करते हैं या इंडिकेटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं. जैसे कलर चेंज हो सकता है या उनकी स्मेल में चेंज हो सकता है. तो ऐसे सब्सटेंस जो हमें इंडिकेट कराते हैं कि ये एसिड है या बेस है उनको हम बोलते हैं इंडिकेटर्स. अगर हम देखें बेसिकली इंडिकेटर्स जो होते हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं. पूछे जाते हैं, आप याद रखिएगा, 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं. कुछ होते हैं नेचुरल इंडिकेटर मीन्स हमको नेचर में नॉर्मली ऐसे ही मिल जाते हैं. कुछ होते हैं सिंथेटिक यानी आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स जो हमको मतलब नेचर में नहीं मिलते हैं, उनको हम बनाते हैं. कुछ होते हैं ऑल्फैक्टरी मीन्स कि जो हमें स्मेल से पता कराएं या स्मेल से आइडेंटिफाई कराएं कि ये एसिड है या बेस है. तो सबसे पहले हम जानते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स. नेचुरल इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो नेचुरल इंडिकेटर्स जो होते हैं, एक लिटमस होता है, लिटमस पेपर, एक लाइकेन आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, जो एल्गी और फंगस का मिक्सर होता है. लाइकेन जो होता है उसी से लिटमस बनाया जाता है. सेकंड होता है रेड कैबेज की जो लीव्स होती हैं उनसे हम यूज़ कर सकते हैं कि मतलब उनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है. फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट जो होता है उससे भी हम पता कर सकते हैं. लेकिन जो बेसिक हैं जो हमारे आसपास होते हैं, टर्मरिक भी हम यूज़ कर सकते हैं, टर्मरिक का यूज़ कर सकते हैं.
और जो चाइना रोज़ होता है या हिबिस्कस होता है उससे भी हम पता कर सकते हैं। तो ये हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। अब बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जो कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं, मेथिल ऑरेंज एंड फेनोप्थलीन सॉल्यूशन, मेथिल ऑरेंज एंड फेनोप्थलीन सॉल्यूशन। नेक्स्ट है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो होते हैं जो मिलाने पर, मिक्स करने पर उसकी स्मेल को ख़त्म कर दें या कोई नई स्मेल को रिमूव कर दें। तो क्या करते हैं, कौन सा इंडिकेटर क्या इंडिकेट करता है, चलिए ये हम आपको समझाते हैं इस चार्ट के थ्रू। अब अगर आप चार्ट को ध्यान से देखें, इसको आप जूम कर लीजिए थोड़ा सा और पिक्सल्स को बढ़ा लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स में अगर बात करते हैं लिटमस और टर्मरिक, रेड कैबेज एंड हाइड्रेंजिया प्लांट्स। ओके, तो सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर में बात करते हैं लिटमस की। लिटमस कॉमन होता है, सबसे पहले ही बताया जाता है। लिटमस में जब हम एसिड को मिलाते हैं, लिटमस में जब हम एसिड मिलाते हैं तो वो रेड कलर का होता है। यानी एसिड में या लिटमस में एसिड मिलाते हैं, इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो रेड कलर का अपीयर होता है। और जब बेस मिलाते हैं, ये यहाँ पे बेस दिया हुआ है, ये एसिड दिया हुआ है, ये इंडिकेटर दिया हुआ है, जब हम बेस मिलाते हैं तो वो ब्लू कलर का हो जाता है। फिर बात करते हैं रेड कैबेज की, जो लीफ होती है। लीफ भी बिल्कुल जब एसिड मिलाने पे वो रेड ही रहती है और बेस मिलाने पे वो ग्रीन हो जाती है। ये चार्ट आप लोग ध्यान से पढ़ें और इसको याद कर लें, क्योंकि इस चार्ट से 1 नंबर या 2 नंबर का ज़रूर पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट। हाइड्रेंजिया प्लांट में भी इसका जस्ट अपोजिट समझ लीजिए होता है। अगर हम इसमें एसिड मिलाते हैं, एसिड मिक्स करने पे ब्लू हो जाता है एंड बेस मिलने पर ये पिंक हो जाता है। अगर बात करते हैं टर्मरिक की, तो टर्मरिक आप लोग सभी लोग घर में यूज़ कर चुके हैं। अगर टर्मरिक में कोई भी आप एसिड मिलाते हैं तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है एंड अगर आप उसमें बेस मिलाते हैं तो वो रेड कलर शो करता है। अब बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर 2 होते हैं, फेनोप्थलीन सॉल्यूशन एंड मेथिल ऑरेंज। तो सबसे पहले आता है फेनोप्थलीन सॉल्यूशन। फेनोप्थलीन सॉल्यूशन में अगर हम एसिड ऐड करते हैं तो उसमें कोई भी कलर नहीं आता है, और अगर हम उसमें बेस ऐड करते हैं तो डार्क पिंक यानी मेजेंटा कलर आता है, जैसा कि हमारा ये ऊपर वाला एरो का है। और मेथिल ऑरेंज की बात करते हैं, मेथिल ऑरेंज अगर मिक्स करते हैं एसिड में तो वो रेड कलर का आता है, जैसा कि ये शो हो रहा है। एंड अगर हम बात करते हैं बेस की तो बेस येलो कलर शो करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में अगर आप बात करते हैं तो उसमें 2-3 दिए हुए हैं। एक दिए हुए हैं ओनियन, वनीला एंड क्लोव ऑयल। तो सबसे पहले देखते हैं ओनियन। ओनियन में अगर हम एसिड मिलाते हैं तो उसमें कोई भी स्मेल की चेंजेस नहीं होती है, जैसे स्मेल आती है वैसे ही आएगी। और अगर बात करते हैं बेस की, बेस मिलाने से ओनियन की स्मेल ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा वनीला। सेम वनीला में भी होता है, अगर उसमें एसिड मिलाते हैं तो उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, और जब एसिड मिलाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और जब हम बेस मिलाते हैं तो उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। लास्ट मिलाते हैं क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल की अगर बात करें तो सेम इसमें भी होता है, एसिड मिलाने से कोई भी इसकी स्मेल नहीं जाती है एंड बेस मिलाने से उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये इस चार्ट को आप एक बार दोबारा लिखें, हो सके तो ऐसे ही इसको बनाएं, और इसमें सारे जो कलर जैसा उसमें रिटन है या राइट है उसको आप उस कलर से कर दें, तो आपके ब्रेन में वो चीज़ शो रहेगी हमेशा। जब भी आप याद करेंगे तो आपका वो कलर याद हो जाएगा, यानी ऐसा करने से आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो ये आपका पहला टॉपिक ख़त्म होता है, इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन एंड इंडिकेटर्स। 2 टॉपिक आपके ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड प्रॉपर्टी ऑफ बेस। ओके, थैंक यू क्लास।